हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री यूजीसी नेट का 2009 का पेपर सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ पैलेयोलिथिक। कौन सा पैलेयोलिथिक से एसोसिएट नहीं है? तो इसका आंसर होगा ए, मंगोलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ मेसोलिथिक। मेसोलिथिक से कौन सा एसोसिएट नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी, हॉर्टिकल्चर। थर्ड क्वेश्चन, which of the following is not associated with न्यू स्टोन एज। तो न्यू स्टोन एज से कौन सा एसोसिएट नहीं है? तो इसका आंसर होगा बी, आयरन। ये वैदिक एज से एसोसिएट है। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following is not associated with the fast urbanization। तो फास्ट अर्बनाइजेशन से कौन सा एसोसिएट नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी, कॉइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not associated with मेगालिथ्स। तो इसमें से मेगालिथ से कौन सा एसोसिएट नहीं है? तो इसका आंसर होगा 5 का डी, इंस्टीट्यूशनल ट्रेड। क्वेश्चन 6, मैच दिया है तो इसका होगा उत्तरपथ, ये होगा तक्षशिला, कलिंगो, तोशाली, शातवाहन, प्रतिष्ठन, अवंती, महिष्मती। तो इसका आंसर होगा 6 का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें भी मैच करने के लिए बोला है, चलो मैच करते हैं। इंडिका होगा मेगास्थनीस, हर्षचरित होगा बाणभट्ट, पृथ्वीराज राशो होगा चंद्रवर्त, राजतरंगिणी कलहन। तो इसका आंसर होगा बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी मैच करने के लिए बोला है। तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है पुष्यगुप्त से, आयरन इंस्क्रिप्शन है चंद्रगुप्त 2, बाष्केरा इंस्क्रिप्शन है हर्षवर्धन, आयहोल इंस्क्रिप्शन है पुलकेशी 2। तो इसका आंसर हो रहा है 1। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी मैच करने के लिए बोला है। तो अंग होगा चंपा, मगध, गिरिव्रज, कौशाल, श्रावस्ती, वज्जी, वैशाली। तो इसका राइट आंसर होगा ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें भी मैच करने के लिए बोला है। तो पल्लव है कांचीपुरम, इक्ष्वाकु होगा धन्यकटक, आविर होगा सेकंड ईश्वरदत्त, अब आकाटा होगा प्रभाषण। तो इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें एसेशन एंड रीजन दिया हुआ है। एसेशन दिया हुआ है, सेकेंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया वाज कॉज्ड बाय द यूज ऑफ आयरन टेक्नोलॉजी। तो ये एकदम सही है। रीजन दिया हुआ है, आयरन टेक्नोलॉजी वाज द मूविंग फोर्स। तो ए भी सही है। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 12, द पंच मार्क्ड कॉइन्स वर इंस्क्राइब्ड इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो एसेशन हम लोगों का ठीक दिया हुआ है। रीजन दिया हुआ है, इट फैसिलिटेटेड ट्रेड। रीजन गलत दिया हुआ है। तो इसका आंसर होगा बी, आर इज ट्रू, ए इज फॉल्स। 13 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी एसेशन एंड रीजन दिया हुआ है। संगम लिटरेचर इज ए संस्कृत काव्य। एसेशन गलत है, ये तमिल काव्य है। रीजन दिया हुआ है, इट ऑफर्स इंफॉर्मेशन ऑन द सोशल कंडीशन। रीजन इसका सही है। तो इसका आंसर होगा ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। 14 नंबर,
गुप्ता पीरियड विटनेस्ड ग्रोथ ऑफ लिटरेरी राइटिंग्स। तो हम लोगों का असर्शन जो दिया है वो सही है। रीज़न दिया है ओवरऑल कंडीशंस वर कंडक्टिव टू सच ए डेवलपमेंट, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 15, Tripartite struggle was the political struggle for the supremacy of North India। एसेसन हम लोगों का सही है। रीज़न दिया है दिस वॉज एसेंशियल, इसका ए रीज़न नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर होगा ए इज़ ट्रू आर इज़ फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें भी एसेसन एंड रीज़न दिया हुआ है। इल्तुतमिश वॉज नॉट ए यूसर्पर, तो ये सही है। रीज़न दिया हुआ देयर वॉज नथिंग टू बी उसर्प्ड, तो इसका दोनों ही सही है, बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 17, द पोस्ट ऑफ दीवानी मुस्तकार्ज वॉज क्रिएटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान, तो इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। दीवानी मुस्तखराज कौन क्रिएट किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 18, पुष्टि मार्ग वॉज फाउंडेड बाय, पुष्टि मार्ग किसके द्वारा फाउंड किया गया है? तो इसका आंसर होगा बी वल्लभाचार्य। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें मैच करने के लिए दिया है, रूलर्स दिया हुआ है, ट्रैवलर्स दिया है। कौन सा रूलर के टाइम कौन सा ट्रैवलर्स आया था? तो इसका देखते हैं। देवराया 1, देवराया 1 का है निकोलो डी कंटी। देवराया 2, देवराया 2 के समय में आया था अब्दुल रज्जाक। कृष्ण देवराया डोमिंगो पायस। आचार्य देवराया फार्नो नूनेस, तो इसका राइट आंसर होगा ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, मुगल्स फेल्ड टू रिकॉन्स्टिट्यूट द अग्रारियन सिस्टम ऑफ वेस्टर्न डेक्कन, तो इस हम लोगों का एसेसन जो दिया है वो एकदम सही है। रीज़न क्या दिया है? डिकेड्स ऑफ मुगल कैंपेन्स ऑन अहमदनगर, खानदेश एंड बीजापुर वीकेंड देयर अथॉरिटी ऑन वेस्टर्न डेक्कन, ये गलत है। रीज़न इसका सही नहीं दिया है, तो इसका आंसर होगा डी आर इज़ ट्रू ए इज़ फॉल्स। In 1595 to 1906, the Mughal mansabdars were classified into 21 का आंसर है डी। मुगल मनसबदार क्लासीफाइड था 3 ग्रुप से। क्वेश्चन नंबर 22, बैटल्स दिया हुआ है, उसका यार दिया हुआ है, मैच करना पड़ेगा। बैटल ऑफ राजमहल ये होगा 1576 AD। उसके बाद दिया है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, इसका आंसर होगा 1556 AD। बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ खानवा होगा 1527 AD। बैटल ऑफ घरगर होगा 1529 AD। तो फिर इसका आंसर राइट आंसर होगा भाई 22 का। सॉरी फ्रेंड, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। बैटल ऑफ राजमहल है 1576, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत है 1556, बैटल ऑफ खानवा होगा 1527 और बैटल ऑफ घरगर होगा 1529। तो इसका राइट आंसर होगा डी, डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें भी मैच करने के लिए दिया है, राइटर और वर्क्स दिया हुआ है। निजामुद्दीन अहमद, तो इसका होगा तबकाती अकबरी। अली मोहम्मद खान, तो इसका होगा मीराती अहमदी। गुलबदन बेगम, इसका होगा हुमायूंनामा। इब्न बतूता होगा रहाला। तो इसका आंसर होगा 23 का ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, हु वॉज द रूलर ऑफ मेवाड़ एट द टाइम ऑफ अकबर्स अटैक ऑन चित्तौड़ इन 1567 to 1568? कौन रूलर था उस टाइम मेवाड़ का? तो इसका आंसर होगा राणा उदय सिंह, बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, आर त्रिपाठी होगा
सम एस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशंस। ईश्वरी प्रसाद होगा हिस्ट्री ऑफ कुरान तुर्क्स। के एस लाल होगा टूलाइट ऑफ द दिल्ली सुल्तानत। और आगा मेहदी हुसैन होगा तुगलक डायनेस्टी। तो फिर इसका राइट आंसर हो रहा है 25 का ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, मेन एक्सपोर्ट कमोडिटी ऑफ विजयनगर किंगडम वाज, कौन सा ज़्यादा ऐसे एक्सपोर्ट होता था? तो इसका होगा टेक्सटाइल, बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग पेशवास? तो पेशवास का क्रोनोलॉजिकल कौन सा पहले आया है वो देखना पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा 27 का। फर्स्ट आया है बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद आया है बाजीराव 1, उसके बाद आया है बालाजी बाजीराव, उसके बाद आएगा माधवराव। तो फिर इसका राइट आंसर हो रहा है 27 का सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, द साउथ इंडियन सिटी फेमस फॉर इनले वर्क ड्यूरिंग मिडिएवल पीरियड वाज, इसका होगा तांजोर। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट वाज द सीक्वेंस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्रीज इन इंडिया बाय द फॉलोइंग यूरोपियन पावर? चूज योर आंसर फ्रॉम द कोर्स। इसमें भी कौन सा सीक्वेंस से रखने के लिए बोला है? तो 29, फर्स्ट आया है पुर्तगीज, उसके बाद आया डच, उसके बाद आया है इंग्लिश, उसके बाद आया फ्रेंच। तो फिर इसका राइट आंसर होगा 29 का ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, निशान डॉक्यूमेंट्स आर डिफाइंड एज, निशान डॉक्यूमेंट किसको डिफाइन किया है? लेटर्स रिटन इन द नेम ऑफ मुगल प्रिंस। तो इसका ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, द रायतवाड़ी सेटलमेंट वाज मेड विद द, रायतवाड़ी सेटलमेंट किन लोगों को लेकर हुआ है? ये होगा कल्टिवेटर्स। 32, हु रिमार्क्ड इन 1834 दैट द बोन्स ऑफ द कॉटन वेवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिका? तो इसका होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग, बी इज़ द राइट आंसर। द हाइस्ट ब्रिटिश कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया वाज मेड इन द, इसमें से हाइस्ट ब्रिटिश कैपिटल इन्वेस्टमेंट है इंडिया का, कौन सा होगा? टी, कॉफ़ी, इंडिगो प्लांटेशन। क्वेश्चन नंबर 34, हु वाज द फर्स्ट टू फॉर्मुलेट थ्योरी ऑफ 3 सक्सेसिव फेज ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म इन इंडिया, नेमली मर्केंटलिस्ट, फ्री ट्रेड, मर्केंटाइल कैपिटलिज्म एंड फाइनेंस इंपीरियलिज्म? तो इसका होगा कार्ल मार्क्स। In 1920, the All India Trade Union Congress was organized by, इसका होगा NM जोशी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कौन ऑर्गेनाइज किया था? NM जोशी। 36, हु वाज द जनरल पारसी सोशल रिफॉर्मर ऑफ द 19th सेंचुरी? कौन सा ग्रेटेस्ट पारसी सोशल रिफॉर्मर था 19th सेंचुरी का? इसका होगा बहरामजी एम मालाबारी, सी इज़ द राइट आंसर। 37, which modern historian opined that the so-called first national war of independence was neither first nor national nor a war of independence? कौन बोला है? इसका आंसर होगा RC मजूमदार। Who gave the call one religion, one caste and one God for mankind? तो ये बोला है श्री नारायण गुरु, सी इज़ द राइट आंसर। Question number 39, who was the bitter critic of Sir Syed Ahmed Khan's idea and the Aligarh movement? Sir Syed Ahmed Khan का क्रिटिक कौन था जो अलीगढ़ मूवमेंट से बिलोंग करते हैं? तो इसका होगा जमालुद्दीन अफगानी, डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, द 2 ग्रेटेस्ट पियोनर्स इन द कॉज ऑफ विडो एजुकेशन वर? तो ये होगा DK कार्वे एंड पंडित रामा बाई। तो इसका आंसर होगा ए इज़ द राइट आंसर। 41,
हु आर्ग्यू दैट द खिलाफत मूवमेंट वॉज ए रिजल्ट ऑफ द इमर्जेंस ऑफ ए मिडिल क्लास एमंग इंडियन मुस्लिम्स? तो ये बोले थे मुशरीउल हसन. सी इज़ द राइट आंसर. 42. In the Ahmedabad mill strike of 1917, Mahatma Gandhi's intervention resulted in the enhancement of wages for the workers by, तो इसका होगा 35%. चित्तगंज armed raid was organized under the leadership of, तो चित्तगंज का रेड हुआ था, इसमें लीडर कौन था? इसमें लीडर था सूर्य सेन. बी इज़ द राइट आंसर. 44. Who was the first president of हरिजन सेवक संघ फाउंडेड बाय महात्मा गांधी? फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था हरिजन सेवक संघ का? तो इसका फर्स्ट प्रेसिडेंट था जी.डी. बिरला. क्वेश्चन नंबर 45. Who amongst the following was chosen as Diwan of 3 princely states, मिशौर, जयपुर एंड हैदराबाद? तो दीवान कौन बना था? तो इसका होगा C.P. रामस्वामी अय्यर. बी इज़ द राइट आंसर. 46. आदियर वॉज द फेमस सेंटर एंड हेडक्वार्टर ऑफ द, आदियर किस कहाँ का फेमस सेंटर एंड हेडक्वार्टर है? तो ये होगा थियोसॉफिकल सोसाइटी. सी इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 47. हु कॉल्ड कॉमर्स इज ए परपेचुअल वार ऑफ वेट एंड एनर्जी अमंग ऑल नेशंस? तो किसने बोला है इसको? ये बोला है जीन बैप्टिस्ट कोलबर्ट. बी इज़ द राइट आंसर. 48. वाइट मैन्स बार्डन वॉज थ्योरी ऑफ, वाइट मैन बार्डन थ्योरी किसका है? इसका होगा इम्पीरियलिज्म. वाइट मैन बार्डन थ्योरी है, इम्पीरियलिज्म से बिलोंग करते हैं. 49. क्वेश्चन नंबर 49 है हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द सबाल्टर्न स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी? तो इसमें से सबाल्टर्न स्कूल हिस्टोग्राफी से कौन बिलोंग करता है? तो इसमें होगा रंजीत गुह. सी इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 50. हु वॉज यूनिवर्सली एक्लेम्ड एज द प्रिंस ऑफ ह्यूमनिस्ट? तो इसका होगा इरास्मस. तो ए इज़ द राइट आंसर. तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर देना. थैंक यू.